बच्चों, आज हम एक बहुत ही खास और प्रेरणादायक व्यक्ति की कहानी से सीखने जा रहे हैं। ये कहानी केवल एक व्यक्ति की जिंदगी की नहीं है, बल्कि ये उस सोच की कहानी है जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। ये कहानी है स्टीव जॉब्स की, उस इंसान की जिसने दिखाया कि अगर इंसान सच में अपने सपनों पर विश्वास करे और मेहनत करे तो कुछ भी असंभव नहीं होता। स्टीव जॉब्स का नाम सुनते ही हमारे मन में एप्पल कंपनी का नाम आता है। आज एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सफल कंपनियों में गिनी जाती है। लेकिन बच्चों, क्या आप जानते हो कि एप्पल को इतना बड़ा बनाने वाला इंसान खुद बहुत साधारण परिस्थितियों से आया था। उसके पास न तो बड़े पैसे थे, न कोई बड़ी डिग्री, लेकिन उसके पास था अलग सोचने का साहस, कभी हार न मानने का जज्बा और भविष्य को देखने की अद्भुत क्षमता। मान लो कि तुम्हारे पास एक छोटा सा बीज है। अगर तुम उसे मिट्टी में बोते हो, उसे पानी देते हो और उसकी देखभाल करते हो, तो एक दिन वही छोटा बीज एक बड़ा पेड़ बन जाता है। ठीक इसी तरह स्टीव जॉब्स की सोच और मेहनत ने उनके छोटे से सपने को दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ बना दिया। वो पेड़ है एप्पल कंपनी। अब तुम सोच रहे होगे, सर, स्टीव जॉब्स इतने खास क्यों हैं? क्यों आज भी दुनिया उनके बारे में बात करती है? तो बच्चों, इसका जवाब है उनके 7 रहस्य, यानी उनके जीवन से निकले 7 ऐसे विचार और सबक जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। अगर हम इन रहस्यों को समझ लें और अपने जीवन में अपनाएं, तो हमारी सोच और किस्मत दोनों बदल सकती है। क्यों जरूरी है स्टीव जॉब्स को जानना? बच्चों, हर महान इंसान हमें कुछ न कुछ सिखाता है। जैसे महात्मा गांधी ने हमें सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखाया, वैसे ही स्टीव जॉब्स ने हमें नवाचार, इनोवेशन, सादगी, सिंप्लिसिटी और जुनून, पैशन का महत्व समझाया। स्टीव जॉब्स का जीवन हमें यह सिखाता है कि मुश्किल हालात इंसान को मजबूत बनाते हैं। असफलता अंत नहीं होती, बल्कि नए शुरुआत का संकेत होती है। सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, उन्हें सच करने के लिए जीना पड़ता है। स्टीव जॉब्स का बचपन अब बच्चों को उदाहरण से समझाना। बच्चों, जरा सोचो, एक छोटा सा बच्चा है जिसका जन्म भी उसकी असली मां बाप नहीं पाल सकते। स्टीव जॉब्स का जन्म हुआ, लेकिन जन्म देने वाली मां ने उन्हें गोद दे दिया, क्योंकि हालात ऐसे थे कि वे उनकी परवरिश नहीं कर सकती थी। उन्हें एक साधारण परिवार ने गोद लिया। अब आप सोचो, जिस इंसान को उसकी मां बाप पाल नहीं पाए, वही आगे चलकर पूरी दुनिया का सबसे मशहूर इंसान बना। यह हमें क्या सिखाता है कि हालात चाहे जैसे हों, अगर इंसान अपने सपनों के लिए ईमानदार है, तो वह बड़ी से बड़ी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। क्यों उनके रहस्य जरूरी हैं? बच्चों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अगर आपके पास एक पेंसिल हो और आप उसी पेंसिल से हर दिन नई नई तस्वीरें बनाने लगो, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपकी ड्राइंग में सुधार होगा और एक दिन आप बहुत बड़े आर्टिस्ट बन सकते हो। स्टीव जॉब्स भी ऐसे ही थे। उनके पास एक अलग नजर थी जो बाकी लोग नहीं देख पाते थे। उनकी यही नजर और मेहनत ने उन्हें महान बनाया। अब सोचो, अगर हम स्टीव जॉब्स की सीख को अपनी जिंदगी में उतार ले, तो क्या हम भी अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते? जरूर बदल सकते हैं। इसलिए आज हम उनका पूरा जीवन नहीं, बल्कि उनके 7 रहस्य सीखेंगे। ये रहस्य हमें बताएंगे कि सफलता पाने के लिए हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर देते हैं? क्यों कुछ लोग दुनिया के लिए नई नई खोजें कर जाते हैं? और क्यों कुछ लोग लाख कठिनाइयों के बावजूद कभी हार नहीं मानते? इसका जवाब है उनकी सोच और उनके जीवन के रहस्य। स्टीव जॉब्स ने इन सवालों के जवाब अपनी जिंदगी से हमें दिए हैं। आज हम स्टीव जॉब्स के उन 7 रहस्यों की चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप सब अपने मन में ये ठान ले कि आज जो बातें आप सुनने जा रहे हो, उन्हें केवल सुनकर भूलना नहीं है, बल्कि उन्हें अपने जीवन में अपनाना है। क्योंकि बच्चों, ज्ञान तभी उपयोगी होता है जब उसे हम व्यवहार में लाते हैं। स्टीव जॉब्स भी यही कहते थे,
आइडियाज आर वर्थलेस इफ नॉट एग्जीक्यूटेड, यानी विचार तब तक बेकार है जब तक उन्हें अमल में न लाया जाए। बच्चों को प्रेरित करने वाला भावनात्मक हिस्सा। कल्पना करो कि तुम्हारे पास एक सपना है, एक छोटा सा सपना। शायद तुम एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हो, शायद इंजीनियर, शायद बिजनेसमैन या शायद कोई कलाकार। लेकिन तुम्हें लगता है कि रास्ता बहुत मुश्किल है। तो याद रखना, स्टीव जॉब्स का भी सपना आसान नहीं था। उनके पास पैसे नहीं थे, बड़ी डिग्री नहीं थी, कई बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और यही हमें सीखना है, सपनों को कभी मत छोड़ो। तो बच्चों, आज हमने समझा कि स्टीव जॉब्स केवल एक नाम नहीं है, बल्कि वह एक सोच है। एक ऐसी सोच जिसने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल दिया। उनके 7 रहस्य किसी जादू की तरह है, जो अगर आप समझ गए और अपनाने लगे तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। अब अगले भाग में हम स्टीव जॉब्स का पहला रहस्य सीखेंगे, थिंक डिफरेंट, यानी अलग सोचो, क्योंकि अलग सोचने वाले ही दुनिया को बदलते हैं। पहला रहस्य, थिंक डिफरेंट। बच्चों, अब हम स्टीव जॉब्स का पहला और सबसे बड़ा रहस्य सीखने जा रहे हैं। यह रहस्य है थिंक डिफरेंट, यानी अलग सोचो। मान लो कि क्लास में टीचर ने सब बच्चों से कहा, एक घर बनाकर दिखाओ। अधिकतर बच्चे चौकोर आकार का घर बनाएंगे, जिसमें ऊपर एक त्रिकोणीय छत होगी। लेकिन अगर कोई बच्चा गोल आकार का घर बनाए, जिसमें छत कांच की हो, तो सब हैरान हो जाएंगे। वो बच्चा अलग सोचा। शायद शुरुआत में सब उसका मजाक उड़ाए, लेकिन वही सोच आगे जाकर नई इमारत की शैली बना सकती है। यही फर्क स्टीव जॉब्स में था। जहां लोग परंपरा के अनुसार चलते थे, वहां जॉब्स अपनी राह खुद बनाते थे। उनकी यही अलग सोच उन्हें भीड़ से अलग खड़ा करती थी। थिंक डिफरेंट का असली मतलब। बच्चों, थिंक डिफरेंट का मतलब सिर्फ अजीब तरह से सोचना नहीं है। इसका मतलब है वही देखना जो सब देखते हैं, लेकिन उसमें वो देख पाना जो कोई और नहीं देख पाता। जॉब्स के लिए अलग सोच का मतलब था चीजों को नए नजरिए से देखना, बेहतर और सरल तरीका खोजना, और वही काम करना जिसे बाकी लोग असंभव मानते हों। स्टीव जॉब्स का उदाहरण, कंप्यूटर को घर घर पहुंचाना। 1970 के दशक में कंप्यूटर बहुत बड़े और जटिल होते थे। वे केवल बड़े संस्थानों या वैज्ञानिकों के पास होते थे। लेकिन स्टीव जॉब्स ने सोचा, अगर कंप्यूटर हर घर में पहुंच जाए तो क्या होगा? उस समय यह विचार पागलपन जैसा था। लोगों को लगता था कि कोई भी आम आदमी कंप्यूटर क्यों खरीदेगा। लेकिन जॉब्स ने अपनी अलग सोच से दुनिया को बदल दिया। उन्होंने पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया और धीरे धीरे ये हर घर तक पहुंच गया। आज हम सब जिस कंप्यूटर या मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब स्टीव जॉब्स की इसी सोच का नतीजा है। बच्चों, मैं आपसे पूछता हूं, अगर न्यूटन ने गिरते हुए सेब को देखकर यह नहीं सोचा होता कि यह जमीन पर क्यों गिरता है, तो क्या गुरुत्वाकर्षण का नियम सामने आता? नहीं। तो सोचो, अगर स्टीव जॉब्स भी भीड़ की तरह सोचते, तो क्या आज हमारे पास आईफोन या आईपैड होते? कभी नहीं। इसलिए पहला रहस्य यही है, ओ भीड़ के साथ चलने के बजाय अलग सोचो। अलग सोच का महत्व रोजमर्रा की जिंदगी में। बच्चों, अलग सोच सिर्फ बड़े बड़े आविष्कारों में ही नहीं होती, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी जरूरी है। अगर आप पढ़ाई करते समय वही तरीका अपनाते हो जो सब अपनाते हैं, तो आपका परिणाम भी वैसा ही होगा जैसा सबका होता है। लेकिन अगर आप पढ़ाई का नया तरीका अपनाओ, जैसे माइंड मैप्स, फ्लैश कार्ड्स, तो आप जल्दी और बेहतर सीखोगे। यानी हर काम में नया तरीका सोचो। यही थिंक डिफरेंट। जॉब्स का विजन, टेक्नोलॉजी प्लस आर्ट। स्टीव जॉब्स की अलग सोच सिर्फ तकनीक तक सीमित नहीं थी। वह कहते थे, टेक्नोलॉजी अलोन इज नॉट इनफ। इट इज टेक्नोलॉजी मैरिड विद लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज दैट यील्ड्स अस द रिजल्ट्स दैट मेक आवर हार्ट सिंग। मतलब, सिर्फ तकनीक से काम नहीं चलता। जब तकनीक कला और सुंदरता से जुड़ती है,
तभी जादू होता है। इसलिए एप्पल के प्रोडक्ट सिर्फ मशीन नहीं है, वे कला और डिजाइन का भी शानदार उदाहरण है। यही अलग सोच थी जिसने एप्पल को बाकी कंपनियों से आगे खड़ा किया। एक बार एक छोटे बच्चे ने अपने पापा से पूछा, पापा, ये खिलौने का रोबोट क्यों सिर्फ एक ही तरह चलता है? अगर ये इंसान की तरह चल सके तो? पापा हंसकर बोले, बेटा, ये नामुमकिन है। लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर वैज्ञानिक बना और उसने इंसानी चाल की नकल करने वाला रोबोट बना दिया। तो बच्चों, याद रखो, जब लोग कहते हैं ये असंभव है, तो वहीं से थिंक डिफरेंट शुरू होता है। स्टीव जॉब्स का मानना था कि द पीपल हु आर क्रेजी इनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर द वंस हु डू। मतलब, जो लोग ये पागलपन रखते हैं कि वे दुनिया बदल सकते हैं, असल में वही दुनिया बदलते हैं। तो बच्चों, पहला रहस्य ये है, थिंक डिफरेंट। याद रखो, वही काम मत करो जो सब कर रहे हैं। हमेशा नया नजरिया खोजो, सवाल पूछो, क्यों और कैसे, और सबसे जरूरी, अपनी सोच पर भरोसा रखो। अगर आप ये सीख अपनी जिंदगी में उतार लोगे, तो आप भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि भीड़ से अलग और आगे रहोगे। तो बच्चों, आज हमने स्टीव जॉब्स का पहला रहस्य समझा, थिंक डिफरेंट। यह रहस्य हमें बताता है कि इंसान वही कर सकता है जो वह सोचता है। अगर हम अलग सोचेंगे, तो हम अलग बनेंगे। अब अगले भाग में हम सीखेंगे स्टीव जॉब्स का दूसरा रहस्य, पैशन ही एनर्जी है, यानी जुनून ही असली ताकत है। दूसरा रहस्य पैशन ही एनर्जी है। बच्चों, स्टीव जॉब्स का दूसरा रहस्य है, पैशन ही एनर्जी है। अब आप सोच रहे होंगे, सर, पैशन का मतलब क्या होता है? तो सुनो, पैशन का मतलब है जुनून, यानी वो काम जिसे करते समय आपको थकान न लगे, बल्कि खुशी मिले। वो काम जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर सको, बिना बोर हुए। पैशन का असली अर्थ, मान लो कि तुम्हें क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। सुबह उठते ही तुम्हारा मन बल्ला पकड़ने को करता है। दिन भर खेलो, फिर भी थकान नहीं होती। यही तुम्हारा पैशन है। अब सोचो, अगर वही पैशन तुम्हारे काम में भी आ जाए, तो तुम्हें कभी काम करने में आलस नहीं लगेगा, बल्कि तुम हर दिन ऊर्जा से भरे रहोगे। यही स्टीव जॉब्स कहते थे, डू वॉट यू लव, लव वॉट यू डू, यानी वही काम करो जिसे तुम दिल से प्यार करते हो। स्टीव जॉब्स का उदाहरण, कॉलेज छोड़ना और पैशन चुनना। स्टीव जॉब्स ने कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वहां पढ़ाई में उनका पैशन नहीं है। लेकिन कॉलेज छोड़ने के बाद भी वे क्लास में बैठकर कैलीग्राफी सीखते रहे, क्योंकि उन्हें सुंदर अक्षरों का शौक था। बाद में वही कैलीग्राफी उनके पैशन का हिस्सा बनकर एप्पल के कंप्यूटर को खूबसूरत फोन्स देने लगी। देखा बच्चों, अगर जॉब्स ने अपने पैशन को न अपनाया होता, तो शायद एप्पल कभी इतना सुंदर और आकर्षक प्रोडक्ट नहीं बनाता। शिक्षक की तरह समझाना पैशन क्यों जरूरी है? बच्चों, सोचो, अगर किसी को डॉक्टर बनना पसंद ही न हो, लेकिन सिर्फ पैसे के लिए वो डॉक्टर बन जाए, तो क्या वो अच्छा डॉक्टर बनेगा? नहीं, वो रोज काम करते करते परेशान हो जाएगा। लेकिन अगर कोई इंसान सच में डॉक्टर बनने का जुनून रखता हो, तो वो न सिर्फ अच्छे से पढ़ेगा, बल्कि मरीजों की सेवा भी पूरे दिल से करेगा। यानी जब काम और पैशन एक हो जाए, तो सफलता अपने आप आ जाती है। पैशन और एनर्जी का रिश्ता, पैशन इंसान को थकने नहीं देता। मान लो तुम स्कूल का होमवर्क कर रहे हो, तो थोड़ी देर बाद थकान हो जाएगी। लेकिन वही अगर तुम अपनी पसंदीदा गेम खेल रहे हो, तो घंटों खेलते रहोगे, फिर भी एनर्जी खत्म नहीं होगी। स्टीव जॉब्स कहते थे, द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव वॉट यू डू। मतलब, महान काम करने का सिर्फ एक तरीका है, वही काम करो जिसे तुम प्यार करते हो। जॉब्स का एग्जाम्पल, एप्पल में काम करने का जुनून। स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं बनाई थी। उनका मानना था कि टेक्नोलॉजी से लोगों की जिंदगी आसान बनानी है।
वह हर छोटे से छोटे प्रोडक्ट में भी पैशन डालते थे। इसलिए एप्पल के प्रोडक्ट सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि अनुभव, एक्सपीरियंस बन गए। उन्होंने सिखाया कि अगर आप अपने काम में जुनून डालोगे, तो आपका काम कला जैसा बन जाएगा। बच्चों को प्रेरणा देने वाली कहानी। एक बार एक लड़के ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, सफलता कैसे मिलती है? गुरुजी ने लड़के को नदी में ले जाकर अचानक पानी के अंदर धक्का दे दिया। लड़का छटपटाने लगा, सांस लेने के लिए संघर्ष करने लगा। कुछ देर बाद गुरुजी ने उसे बाहर निकाला और कहा, बेटा, जिस दिन तुम्हें सफलता पाने की चाह उतनी होगी जितनी अभी तुम्हें सांस लेने की थी, उस दिन सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। यही पैशन है। जिस काम में उतनी ही तड़प हो, वही एनर्जी देता है। बच्चों, सोचो, क्या आप सिर्फ नंबर लाने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, या सच में सीखने का जुनून रखते हो? क्या आप सिर्फ पास होने के लिए किताब खोलते हो, या नए विचारों को समझने की खुशी से पढ़ते हो? अगर आपके अंदर पैशन है, तो पढ़ाई खेल की तरह लगने लगेगी। और यही फर्क सफलता और असफलता में होता है। पैशन की शक्ति असंभव को संभव बनाना। स्टीव जॉब्स को कैंसर हो गया था। डॉक्टरों ने कहा कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन तब भी जॉब्स हर दिन ऑफिस जाते थे, नए प्रोडक्ट्स पर काम करते थे, क्योंकि उनके लिए एप्पल सिर्फ कंपनी नहीं थी, वो उनका पैशन था। याद रखो बच्चों, जिस इंसान में जुनून होता है, उसे कोई बीमारी, कोई समस्या, कोई कठिनाई रोक नहीं सकती। तो बच्चों, दूसरा रहस्य यह है, पैशन ही एनर्जी है। अगर तुम अपना काम पैशन से करोगे, तो तुम्हारे अंदर कभी एनर्जी खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर काम मजबूरी से करोगे, तो थोड़ी देर में थक जाओगे। इसलिए हमेशा वही रास्ता चुनो जहां तुम्हारा दिल लगता हो, क्योंकि वही तुम्हें महान बनाएगा। तो बच्चों, हमने सीखा कि स्टीव जॉब्स का दूसरा रहस्य है, जुनून के साथ जियो, क्योंकि पैशन ही असली एनर्जी है। अब अगले भाग में हम सीखेंगे स्टीव जॉब्स का तीसरा रहस्य, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, यानी सादगी ही सबसे बड़ी खूबसूरती है। तीसरा रहस्य, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। बच्चों, स्टीव जॉब्स का तीसरा रहस्य है, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। मतलब सादगी ही सबसे बड़ी समझदारी और खूबसूरती है। अब सवाल उठता है कि आखिर जॉब्स सादगी से क्या कहना चाहते थे? तो ध्यान से सुनो, सादगी का असली अर्थ। बच्चों, जब हम सादगी शब्द सुनते हैं, तो हमें लगता है कि यह सिर्फ कपड़ों या बोलचाल की सादगी है। लेकिन स्टीव जॉब्स का मतलब इससे कहीं गहरा था। उनका कहना था कि किसी चीज को जटिल, कॉम्प्लेक्स बनाना आसान है, लेकिन किसी चीज को सरल, सिंपल बनाना बहुत कठिन है। यानी असली महानता इस बात में है कि आप किसी कठिन विचार को इतना आसान बना दो कि हर कोई उसे समझ सके और इस्तेमाल कर सके। स्टीव जॉब्स और एप्पल का उदाहरण। एप्पल के प्रोडक्ट्स को देखो, आईफोन, आईपैड, मैकबुक। क्या इनका डिजाइन बहुत जटिल है? नहीं, ये सब सीधे, साफ और आसान है। स्टीव जॉब्स चाहते थे कि जब कोई इंसान आईफोन उठाए, तो उसे मैनुअल पढ़ने की जरूरत न पड़े, बस फोन हाथ में आते ही सब कुछ समझ आ जाए। यानी टेक्नोलॉजी सबके लिए आसान होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने बार बार कहा, सिंप्लिसिटी इजंट सिंपल। मतलब सादगी बनाना आसान नहीं है। मान लो कि आपके पास गणित का बहुत बड़ा सवाल है, आप उसे हल करते करते और कठिन बना सकते हो। लेकिन असली टीचर वही है जो उसी कठिन सवाल को बच्चों के लिए इतना आसान कर दे कि वे बिना डर के हल कर ले। यही स्टीव जॉब्स का तरीका था। वे टेक्नोलॉजी की मुश्किल चीजों को इतना सरल बना देते थे कि आम आदमी भी आसानी से इस्तेमाल कर सके। सादगी क्यों जरूरी है? बच्चों, दुनिया में लोग अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा बड़ा, ज्यादा जटिल ही अच्छा है। लेकिन सच यह है कि ज्यादा जटिल चीजें लोगों को दूर करती हैं
और आसान चीजें लोगों को जोड़ती हैं। सोचो, अगर आपके पास कोई फोन है जिसमें 50 बटन है, तो क्या आप उसे पसंद करोगे? नहीं। लेकिन अगर वही काम एक स्क्रीन पर सिर्फ एक टच से हो जाए, तो आप बार बार उस फोन का इस्तेमाल करोगे। यही कारण है कि आईफोन दुनिया भर में इतना लोकप्रिय हुआ। शिक्षक की तरह कहानी सुनाना। एक बार एक राजा ने अपने दरबार में सवाल पूछा, सबसे कठिन काम कौन सा है? कोई बोला युद्ध जीतना, कोई बोला खजाना भरना, कोई बोला राज्य चलाना। लेकिन एक विद्वान ने कहा, राजन, सबसे कठिन काम है कठिन बात को आसान बना देना। राजा ने चौंक कर पूछा, क्यों? विद्वान बोला, क्योंकि कठिन को कठिन दिखाना हर कोई कर सकता है, लेकिन कठिन को आसान बनाना, यही असली समझदारी है। बच्चों, यही स्टीव जॉब्स का तीसरा रहस्य है। जॉब्स का डिजाइन फिलॉसफी। स्टीव जॉब्स हर प्रोडक्ट पर घंटों बैठते थे। उनका सवाल हमेशा होता था, क्या इसे और सिंपल बनाया जा सकता है? वे हर एक्स्ट्रा बटन हटा देते थे, हर अनावश्यक फीचर काट देते थे, हर डिजाइन को बार बार बदलते थे, जब तक कि वह बिल्कुल साफ और सीधा न दिखे। उनकी सोच थी, लेस इज मोर, यानी जितना कम उतना ही बेहतर। बच्चों के लिए प्रेरणादायक मैसेज। बच्चों, यह सीख सिर्फ टेक्नोलॉजी पर ही नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। अगर हम अपनी पढ़ाई, सोच और जीवन को बहुत जटिल बना देंगे, तो हम हमेशा कंफ्यूज्ड रहेंगे। लेकिन अगर हम अपनी सोच को साफ और सरल रखेंगे, तो जीवन आसान लगेगा। उदाहरण, रोज 10 काम करने की कोशिश मत करो। सिर्फ 2 काम करो, लेकिन पूरे मन से करो। पढ़ाई में 5 से 5 किताबों में मत उलझो। सिर्फ जरूरी किताब पढ़ो और बार बार रिवीजन करो। यानी जितनी सादगी होगी, उतनी ही ताकत होगी। स्टीव जॉब्स का डायलॉग टीचर की तरह समझाना। स्टीव जॉब्स कहते थे, सिंपल कैन बी हार्डर देन कॉम्प्लेक्स। यू हैव टू वर्क हार्ड टू गेट योर थिंकिंग क्लीन, टू मेक इट सिंपल, बट इट्स वर्थ इट इन द एंड, बिकॉज वंस यू गेट देयर, यू कैन मूव माउंटेन्स। मतलब, सिंपल बनाना मुश्किल है, लेकिन एक बार जब आप इसे सिंपल बना देते हो, तो आप पहाड़ भी हिला सकते हो। बच्चों से सवाल जवाब। अब बच्चों, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपनी पढ़ाई को सिंपल बना रहे हो या और कॉम्प्लेक्स? क्या आप नोट्स को साफ और आसान लिखते हो या उलझा हुआ? क्या आप जीवन में अनावश्यक चीजें इकट्ठा कर रहे हो या सादगी अपना रहे हो? याद रखो, सिंपल जीवन, खुशहाल जीवन। जॉब्स का उदाहरण आईपॉड। स्टीव जॉब्स ने जब आईपॉड बनाया, तो उन्होंने एक ही लाइन बोली, 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। सोचो बच्चों, कितनी सिंपल लाइन है। कोई लंबा चौड़ा विज्ञापन नहीं, सिर्फ एक वाक्य और पूरा प्रोडक्ट का आइडिया साफ। यही सादगी एप्पल की पहचान बन गई। तो बच्चों, स्टीव जॉब्स का तीसरा रहस्य हमें यह सिखाता है, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। यानी असली महानता जटिलता में नहीं, बल्कि सरलता में है। जब हम चीजों को आसान बनाते हैं, लोग हमें बेहतर समझते हैं। जब हम जीवन को सादा बनाते हैं, तो हम खुश रहते हैं। और जब हम टेक्नोलॉजी को सरल बनाते हैं, तो वह सबके जीवन का हिस्सा बन जाती है। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि स्टीव जॉब्स का तीसरा रहस्य है, सादगी ही सबसे बड़ी खूबसूरती है। अब अगले भाग में हम सीखेंगे चौथा रहस्य, इनोवेशन सेपरेट्स लीडर्स फ्रॉम फॉलोअर्स। यानी नवाचार ही असली नेता और अनुयायी में फर्क करता है। चौथा रहस्य, इनोवेशन ही असली लीडरशिप है। बच्चों, स्टीव जॉब्स का चौथा रहस्य है, इनोवेशन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ लीडर एंड अ फॉलोअर। मतलब नवाचार ही असली नेता और अनुयायी में फर्क करता है। अब सबसे पहले समझते हैं कि यह इनोवेशन, नवाचार होता क्या है। इनोवेशन का सरल मतलब, इनोवेशन का अर्थ है नया सोचना और नया करना। यानी वही काम करना जो बाकी सब लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ नया जोड़ना।
कुछ अलग करना। उदाहरण के लिए, अगर सभी दुकानदार एक जैसी मिठाई बेच रहे हैं, तो जो दुकानदार मिठाई में नया स्वाद लाएगा वही सबसे आगे निकलेगा। अगर सभी छात्र सिर्फ रटकर परीक्षा पास कर रहे हैं, तो जो छात्र नए तरीके से पढ़ेगा और समझेगा वही सबसे ज्यादा सफल होगा। यानी इनोवेशन ही आगे बढ़ने की असली चाबी है। स्टीव जॉब्स और इनोवेशन। बच्चों, जब जॉब्स ने एप्पल शुरू किया था, तो बहुत सारी कंपनियां पहले से कंप्यूटर बना रही थी, लेकिन वे सब कंप्यूटर भारी, कठिन और मुश्किल बनाए हुए थे। स्टीव जॉब्स ने सोचा, अगर आम लोग इनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या फायदा। उन्होंने कंप्यूटर को छोटा, सुंदर और आसान बनाया। यही उनका पहला बड़ा इनोवेशन था। शिक्षक की तरह समझाना, लीडर और फॉलोअर का फर्क। सोचो, एक क्लास में 50 बच्चे हैं। सब बच्चे टीचर की कॉपी करके वही काम कर रहे हैं, लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो नया सवाल पूछता है, नए तरीके से जवाब लिखता है और अपने विचार अलग तरीके से रखता है। तो बच्चों, बताओ, क्लास में कौन असली लीडर होगा? वही बच्चा जिसने नया सोचा, नया किया। यानी फॉलोअर सिर्फ दूसरों की नकल करते हैं, लेकिन लीडर नए रास्ते बनाते हैं। इनोवेशन क्यों जरूरी है? बच्चों, जिंदगी में अगर हम हमेशा दूसरों की कॉपी करते रहेंगे, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हम नया सोचेंगे, तो हम सबको लीड करेंगे। उदाहरण, नोकिया और ब्लैकबेरी दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनियां थी, लेकिन उन्होंने इनोवेशन नहीं किया और आज उनका नाम तक नहीं बचा। दूसरी तरफ, एप्पल ने आईफोन लाकर दुनिया बदल दी, क्योंकि उन्होंने नया सोचा। टच स्क्रीन, ऐप स्टोर और स्मार्टफोन का कॉन्सेप्ट। यही है इनोवेशन की ताकत। एक बार एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। सभी पक्षी रोज सुबह उड़ते और खाना खोजते, लेकिन एक चिड़िया अलग थी। उसने सोचा, अगर मैं पेड़ की ऊंचाई पर बैठकर देखूंगी, तो मुझे दूर तक खाना दिखेगा। वो ऊपर गई और सच में उसे सबसे पहले खाना मिल गया। धीरे धीरे बाकी पक्षी भी उसकी तरह करने लगे। बच्चों, यही फर्क है लीडर और फॉलोअर में। लीडर पहले सोचता है और नया रास्ता दिखाता है, फॉलोअर उसकी नकल करता है। स्टीव जॉब्स का दृष्टिकोण। स्टीव जॉब्स हमेशा कहते थे, डोंट बी ट्रैप्ड बाय डॉगमा, विच इज लिविंग विद द रिजल्ट्स ऑफ अदर पीपल्स थिंकिंग। मतलब, दूसरों की सोच में मत फंसो, अपनी सोच पर भरोसा करो। उन्होंने अपने इंजीनियर्स से कहा, हम सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं बनाएंगे, हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे जिनके बारे में लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। एप्पल के इनोवेशन के उदाहरण। आईपॉड जब सब कंपनियां MP3 प्लेयर बना रही थी, जॉब्स ने कहा, 1000 गाने आपकी जेब में, और आईपॉड हिट हो गया। आईफोन जब सब फोन में कीबोर्ड डाल रहे थे, जॉब्स ने कीबोर्ड हटा दिया और सिर्फ टच स्क्रीन दिया। यही असली इनोवेशन था। ऐप स्टोर मोबाइल को सिर्फ फोन नहीं, बल्कि पॉकेट कंप्यूटर बना दिया। इन सब ने दुनिया बदल दी। बच्चों को सोचने पर मजबूर करना। बच्चों, आप भी सोचो, अगर आप हमेशा वही करेंगे जो सब कर रहे हैं, तो आप भीड़ में खो जाओगे। लेकिन अगर आप कुछ नया करेंगे, तो लोग आपको याद रखेंगे। एग्जाम्पल, अगर आप क्लास में वही ऐसे लिखेंगे जो सब लिखते हैं, तो कोई आपको नोटिस नहीं करेगा। लेकिन अगर आप अलग एग्जाम्पल और अलग अंदाज में लिखेंगे, तो टीचर आपको जरूर याद रखेगा। इनोवेशन और डर। अब बच्चे कह सकते हैं, सर, नया करने में डर तो लगता है। हाँ, डर लगता है, लेकिन स्टीव जॉब्स कहते थे, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। यानी हमेशा सीखते रहो, हमेशा नया करते रहो। गलती से मत डरो, क्योंकि गलती से ही इनोवेशन जन्म लेता है। तो बच्चों, स्टीव जॉब्स का चौथा रहस्य हमें यह सिखाता है, इनोवेशन ही असली लीडरशिप है। फॉलोअर वही करते हैं जो सब कर रहे हैं, लेकिन लीडर नया सोचते हैं, नया करते हैं
और दूसरों के लिए नया रास्ता खोलते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि आप सिर्फ कॉपी मत करो, बल्कि अपनी सोच से कुछ नया बनाओ। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि स्टीव जॉब्स का चौथा रहस्य है, इनोवेशन ही असली लीडरशिप है। इनोवेशन ही हमें भीड़ से अलग करता है। इनोवेशन ही हमें फॉलोअर से लीडर बनाता है। और इनोवेशन ही वह ताकत है जिससे हम अपनी जिंदगी और दुनिया दोनों बदल सकते हैं। अब अगले भाग में हम सीखेंगे पांचवा रहस्य, फोकस ही सक्सेस की कुंजी है। पांचवा रहस्य, फोकस ही सक्सेस की कुंजी है। बच्चों, आज हम स्टीव जॉब्स का पांचवा रहस्य सीखने जा रहे हैं, फोकस। फोकस का सीधा सा अर्थ है, जिस काम को चुनो, पूरी ताकत से उसी पर ध्यान लगाओ। बाकी सब चीजों को अभी के लिए नहीं कह दो। आवर्धक शीशा, मैग्नीफाइंग ग्लास। कल्पना करो, धूप निकली है। आपने कागज का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और धूप को सीधा उस पर पड़ने दिया। कुछ नहीं हुआ। फिर आपने एक आवर्धक शीशा, मैग्नीफाइंग ग्लास लिया और धूप की किरणों को एक टाइनी बिंदु पर इकट्ठा कर दिया। चुटकी में धुआं उठने लगा। कागज ने आग पकड़ ली। बच्चों, धूप वही थी, ऊर्जा वही थी। फर्क सिर्फ फोकस का था। इधर उधर फैली किरणें कुछ नहीं कर पाती, लेकिन एक जगह केंद्रित किरणें अद्भुत ताकत दिखाती हैं। जीवन भी ऐसा ही है। हमारी ऊर्जा, हमारा समय, हमारी प्रतिभा सब तब चमकते हैं जब वे केंद्रित होते हैं। 2. फोकस क्या है? टीचर स्टाइल परिभाषा। चयन, सिलेक्शन, कई विकल्पों में से एक सही काम चुनना। त्याग, एलिमिनेशन, अभी के लिए बाकी, चाहे अच्छे ही क्यों न हो। नहीं कहना। एकाग्रता, कंसंट्रेशन, चुने हुए काम पर अडिग ध्यान लगाए रखना जब तक परिणाम न आ जाए। स्टीव जॉब्स का मानना था कि फोकस का मतलब सिर्फ हां कहना नहीं, बल्कि 100 अच्छी चीजों को नहीं कहना भी है, क्योंकि हर हां आपकी ऊर्जा को बांट देती है और बंटी ऊर्जा कभी बड़ी उपलब्धि नहीं दिलाती। 3. एप्पल में फोकस का जादू, सरल कहानी। जब स्टीव जॉब्स दोबारा एप्पल लौटे, कंपनी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट थे, इतने कि खुद इंजीनियरों को याद नहीं रहता था कि कौन सा मॉडल किसके लिए है। जॉब्स ने बोर्ड पर एक छोटा सा 2 का चौकोर बनाया और कहा, एक तरफ कंज्यूमर, आम लोग, दूसरी तरफ प्रोफेशनल, पेशेवर। ऊपर डेस्कटॉप, डेस्क पर रखने वाले, नीचे पोर्टेबल, लैपटॉप, मोबाइल। बस बोले, अब हमें 4 बेहतरीन प्रोडक्ट चाहिए जो इन 4 खानों का प्रतिनिधित्व करें। बाकी सब खत्म। यही था फोकस। फालतू फैलाव हटाकर कुछ गिनी चुनी चीजों को वर्ल्ड क्लास बनाना। परिणाम, कंपनी की ऊर्जा बिखरने के बजाय एक दिशा में लगी और एप्पल ने इतिहास रच दिया। सीख, जितना कम उतना बेहतर, शर्त यह कि कम चीजों पर घनघोर ध्यान हो। 4. मल्टीटास्किंग का भ्रम और बच्चों की असली समस्या। बच्चों, हम सब कभी न कभी ये सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग से काम तेज होता है। एक साथ होमवर्क, मोबाइल, टीवी, चैट। सच उल्टा है। बार बार काम बदलने से दिमाग रीलोड होता रहता है। आपका समय स्विचिंग में खर्च होता है। परिणाम, याददाश्त कमजोर, गलतियां ज्यादा, थकान जल्दी, काम अधूरा। फोकस कहता है, एक समय में एक ही काम। जैसे मैथ के 25 मिनट सिर्फ मैथ, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक, दोबारा 25 मिनट सिर्फ मैथ। इसे कहते हैं डीप वर्क। 5. न करना, सूची, नॉट टू डू लिस्ट, स्टाइल निर्णय। बहुत लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं। स्टीव जॉब्स की सोच जोड़ो, नॉट टू डू लिस्ट भी बनाओ। पढ़ाई के समय नो नोटिफिकेशंस। वीडियो गेम सिर्फ फोकस ब्लॉक्स के बाद। बेवजह टैब्स खुली नहीं रखें। एक विषय पढ़ते समय दूसरे विषय की किताब नहीं। कारण, फोकस का आधा खेल विचलनों, डिस्ट्रैक्शंस को पहले से हटाने में जीत लिया जाता है। 6. बच्चों के लिए
फोकस फॉर्मूला, स्टेप बाय स्टेप। एक लक्ष्य, 3 प्राथमिकताएं, एक टाइम ब्लॉक। दिन का एक बड़ा लक्ष्य लिखो, जैसे मैथ चैप्टर 4 खत्म करना। उस लक्ष्य के लिए 3 प्राथमिक कार्य, उदाहरण थ्योरी पढ़नी 20 साम्स, एक टेस्ट। हर प्राथमिक कार्य के लिए एक टाइम ब्लॉक, जैसे 25-30 मिनट डीप फोकस। बी 50-10 नियम, 50 मिनट पूरी तन्मयता, 10 मिनट पूरे शरीर का ब्रेक, चलना, पानी पीना, आंखों को आराम। सी एक कॉपी विधि, एक विषय, एक कॉपी और नोटबुक। उसी में तारीख, शीर्षक, पेज नंबर। बाद में रिवीजन में लाइब्रेरी खोज नहीं करनी पड़ती, फोकस बचता है। डी 2 घंटे का गोल्डन स्लॉट। दिन में वही समय चुनो जब तुम सबसे फ्रेश हो, किसी के लिए सुबह, किसी के लिए शाम। ये स्लॉट सिर्फ कठिन महत्वपूर्ण कामों के लिए। फोन साइलेंट, कमरे का दरवाजा बंद, सबको पहले बता दो, मेरे फोकस का समय चल रहा है। 7 केंद्रित अभ्यास, डेलिब्रेट प्रैक्टिस, टीचर की ताकीद। केंद्रित अभ्यास का मतलब है जो नहीं आता उसी पर बैठकर समर्पित अभ्यास करना। आसान चीजें बार बार करने से व्यस्त तो दिखोगे, बेहतर नहीं बनोगे। उदाहरण, अगर गणित में घातांक कमजोर है तो 3 दिन घातांक का डीप डाइव। सिद्धांत 2 बार पढ़ना, 50 सवाल, अगले दिन 20 मिश्रित सवाल, तीसरे दिन टाइम टेस्ट। अंग्रेजी में टेंस कमजोर है तो 1 हफ्ते सिर्फ टेंस। चार्ट बनाओ, 30 उदाहरण खुद लिखो, रिकॉर्ड करके सुनो, गलती पकड़ो, दोबारा लिखो। यही है फोकस। जो नहीं आता उसी पर प्रकाश डालना, जो आता है वो तो आएगा ही। 8 कमरों को साफ करने वाला नियम, वातावरण आधी जीत। बिखरा कमरा, बिखरा दिमाग। टेबल पर सिर्फ वही किताब कॉपी रखें जो अभी पढ़नी है। एक साधारण पानी की बोतल, पेन पेंसिल और टाइमर, बस। कमरे का एक कोना पढ़ाई केवल जोन हो, वहां फोन, गेम, टीवी की एंट्री नहीं। स्टीव जॉब्स डिजाइन में क्लटर हटाओ कहते थे, हम पढ़ाई में क्लटर हटाओ अपनाएं, फोकस बढ़ेगा। 9 डिसीजन फटीग, फैसलों की थकान, अब पहले से तय करो। दिन भर छोटी छोटी बातें तय करते करते दिमाग थक जाता है, इसे कहते हैं डिसीजन फटीग। उपाय, रात को तय कर लो, कल सुबह क्या पहनोगे, क्या पढ़ोगे, कौन सा अध्याय। नाश्ता भजूस वही जो ऊर्जा दे, ज्यादा मीठा नहीं। शेड्यूल प्रिंट करके टेबल पर चिपका दो, सुबह उठते ही निर्णय नहीं, क्रियान्वयन शुरू। स्टीव जॉब्स भी अपने दिनचर्या को बहुत सरल रखते थे, कम निर्णय, ज्यादा क्रिया। 10 एक काम, एक खिड़की, सिंगल विंडो रूल। कंप्यूटर, मोबाइल पर पढ़ते समय एक ही टैब ऐप खोलो, वही जो अभी के काम के लिए जरूरी है। एक्स, सोशल, रील्स, क्रोम में 15 टैब्स, सब बंद। अगर नोट्स बनाने हैं तो सिर्फ नोट्स ऐप प्लस किताब PDF, बस। हर अतिरिक्त खिड़की आपका ध्यान खींच लेती है, फोकस टूट जाता है। 11 रोज का छोटा स्कोर कार्ड, फोकस का माप। हर शाम 3 सवाल, क्या मैंने आज एक बड़ा काम पूरा किया? क्या मैंने नोटिफिकेशन और डिस्ट्रैक्शंस पर नियंत्रण रखा? क्या मैंने ब्रेक्स को भी ईमानदारी से लिया? क्योंकि बिना ब्रेक दिमाग थकता है। यदि 3 में से 2 आप ट्रैक पर हो, 7 दिन में 5 बार मिल जाए, समझो फोकस की आदत बन रही है। 12 जॉब स्टाइल, कठोर सरलता और फीचर्स काटना सीखो। स्टीव जॉब्स प्रोडक्ट बनाते समय बार बार पूछते थे, क्या इसे और सरल बनाया जा सकता है? बेकार बटन हटाओ, गैर जरूरी फीचर काटो, मुख्य काम सबसे सरल तरीके से हो, बस। पढ़ाई काम में भी यही करो। 10 अलग अलग ऐप्स की जगह एक अच्छा ऐप चुनो। 4 अलग अलग नोटबुक्स की जगह एक सुनियोजित फाइल बनाओ।
हर अध्याय के अंत में एक पेज समरी। बार बार सब कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। कम साधन, उच्च स्पष्टता, यही फोकस की जीत है। 13 भय और FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, नहीं की शक्ति। कई बार हम इसलिए भटक जाते हैं कि लगता है अगर ये छोड़ दिया तो कुछ मिस न हो जाए। इसे कहते हैं FOMO। स्टीव जॉब्स का तरीका उल्टा था। जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट, जो चीज आपकी दिशा में नहीं उसे छोड़ देने की खुशी। याद रखो, हर नहीं आपके बड़े हां को मजबूत करता है। 14 फोकस, गति प्लस गहराई प्लस दोहराव। गति, स्पीड तय समय में शुरू, देर नहीं। गहराई, डेप्थ काम करते समय पूरी तल्लीनता, फोन नहीं, चैट नहीं। दोहराव, रेपिटेशन, रोज वही सिस्टम, तभी दिमाग आदत बनाता है। तीनों मिले तो उत्कृष्टता, एक्सलेंस बनती है, जो स्टीव जॉब्स की पहचान थी। 15 बच्चों का छोटा प्रयोग, क्लासरूम एक्टिविटी। एक दिन 30 मिनट पढ़ाई प्लस मोबाइल साथ में, हर नोटिफिकेशन पर नजर, 30 मिनट आराम। अगले दिन 30 मिनट वही अध्याय, लेकिन मोबाइल दूसरे कमरे में, नोटिफिकेशन ऑफ, एक टाइमर के साथ। फिर खुद तुलना करो, किस दिन ज्यादा याद रहा, किस दिन कम थकान हुई। आप समझ जाएंगे, फोकस बढ़ता है तो समय बढ़ता नहीं, गुणवत्ता बढ़ती है। 16 स्वास्थ्य, फोकस का ईंधन। नींद, 7 का 8 घंटे, नींद अधूरी तो ध्यान भटकेगा। खान पान, पढ़ाई से पहले भारी तेल मसाला नहीं, हल्का, ऊर्जा देने वाला। पानी, हर 45-60 मिनट में कुछ घूंट, दिमाग हाइड्रेटेड रहे। शरीर, 5 मिनट स्ट्रेच, खून का संचार बढ़ेगा, दिमाग ताजा रहेगा। स्टीव जॉब्स कहते थे, एनर्जी मैटर्स, फोकस ऊर्जा से ही टिकता है। 17 3 प्रकार का समय, डिजाइन योर डे। डीप टाइम, सबसे कठिन काम, सुबह ताजगी के समय। शैलो टाइम, ईमेल फाइल व्यवस्थित करना, दोपहर शाम। प्ले टाइम, परिवार दोस्त हॉबी, रात ब्रेक। जब आप दिन को ऐसे डिजाइन करते हैं, फोकस अपने आप बढ़ता है, क्योंकि हर समय का उद्देश्य तय है। 18 स्टीव जॉब्स की सीख, एक पंक्ति में, जो काम जरूरी नहीं उसे मत करो, जो काम चुना है उस पर टकोर कर दो जब तक वो उत्कृष्ट ना हो जाए। हर दिन अपने आप से पूछो, सबसे जरूरी एक काम क्या है। 19 बच्चों के लिए 7 दिन फोकस चैलेंज। दिन 1-2 स्टडी टेबल साफ, फोन साइलेंट, 2 25 मिनट के डीप ब्लॉक्स। दिन 3-4 नॉट टू डू लिस्ट लिखो, 1 घंटा गोल्डन स्लॉट में सबसे कठिन अध्याय। दिन 5-6 हर ब्लॉक के अंत में 3 लाइन समरी, रात को 5 मिनट रिव्यू। दिन 7 अपने सप्ताह का स्कोर कार्ड, क्या सीखा, क्या छूटा, अगले हफ्ते क्या और सरल करना है। 7 दिन बाद आप खुद कहेंगे, ध्यान भंग कम, काम ज्यादा, सुकून अलग। बच्चों, स्टीव जॉब्स का 5वां रहस्य हमें यही सिखाता है कि फोकस ही सक्सेस की कुंजी है। एक काम चुनो, बाकी को नहीं कहो, लगातार और तल्लीन होकर वही काम पूरा करो। वही बच्चा आगे निकलता है जो अपने समय और ध्यान को एक लक्ष्य पर टिकाकर रखता है। याद रखो, बिखरी ऊर्जा, बिखरे नतीजे, केंद्रित ऊर्जा, असाधारण नतीजे। फोकस, चयन प्लस त्याग प्लस एकाग्रता। मल्टीटास्किंग मिथक, एक समय में एक काम। नॉट टू डू लिस्ट बनाओ, डिस्ट्रैक्शन पहले हटाओ। डीप वर्क ब्लॉक्स, 25-50 मिनट फोकस प्लस 5-10 मिनट ब्रेक। कम चीजें, बेहतरीन गुणवत्ता, स्टाइल। जोमो अपनाओ, हर नहीं आपके बड़े हां को बचाता है। स्वास्थ्य, नींद, पानी, फोकस का ईंधन। रोज का स्कोर कार्ड, फोकस को मापो, सुधारो।
अब अगले हिस्से में हम सीखेंगे छठा रहस्य, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश, यानी हमेशा सीखते रहो, जिज्ञासु रहो और विनम्र रहो। यही वो मनोवृत्ति है जो फोकस को ईंधन देती है और आपको जीवन भर विकास के रास्ते पर रखती है। छठा रहस्य, क्वालिटी से कभी समझौता मत करो। बच्चों, स्टीव जॉब्स का छठा रहस्य बहुत गहरा है। बी ए यार्डस्टिक ऑफ क्वालिटी। सम पीपल आरंट यूज्ड टू एन एनवायरनमेंट वेयर एक्सीलेंस इज एक्सपेक्टेड, यानी हमेशा क्वालिटी का पैमाना बनो। बहुत सारे लोग ऐसे माहौल के आदी नहीं होते जहां उत्कृष्टता, एक्सीलेंस की उम्मीद की जाती है। अब आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। क्वालिटी का मतलब क्या है? क्वालिटी का मतलब है ऐसा काम, ऐसा उत्पाद या ऐसी सेवा देना जो दूसरों को सामान्य न लगे बल्कि खास लगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई दर्जी कपड़े ऐसे सिल दे कि पहनने वाला हमेशा आराम महसूस करे और सुंदर दिखे, तो वही क्वालिटी है। अगर कोई बच्चा प्रोजेक्ट बनाता है तो क्वालिटी का मतलब है साफ सुथरा, अच्छे ढंग से तैयार किया हुआ और समझ में आने वाला। क्वालिटी सिर्फ चीजों में नहीं होती बल्कि हमारे काम करने के तरीके में भी होती है। स्टीव जॉब्स और क्वालिटी। स्टीव जॉब्स हमेशा कहते थे, हम सस्ता या जल्दी बनाने के लिए प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, हम ऐसा बनाएंगे जिसे देखकर लोग कहें वाह। एप्पल के हर प्रोडक्ट में यही क्वालिटी दिखाई देती थी। आईफोन, आईपैड, आईमैक, सभी में सुंदर डिजाइन, आसान यूज और बेहतरीन परफॉर्मेंस। जॉब्स मानते थे कि अगर किसी काम को करना है तो उसे सबसे अच्छे तरीके से करो। शिक्षक की तरह उदाहरण देकर समझाना। बच्चों, सोचो अगर कोई बच्चा अपनी कॉपी में गंदा लिखे, स्पेलिंग गलत हो और होमवर्क अधूरा हो, तो टीचर को कैसा लगेगा? लेकिन वही बच्चा अगर कॉपी साफ सुथरी रखे, अच्छी लिखावट हो और सब काम पूरा हो, तो टीचर उसे हमेशा याद रखेगा। यही फर्क है क्वालिटी का। जॉब्स का बचपन और पिता का सबक। स्टीव जॉब्स के पिता कारपेंटर थे। वे फर्नीचर बनाते थे। जॉब्स बताते हैं कि उनके पिता कहते थे, बेटा, अलमारी का पीछे वाला हिस्सा भी अच्छे से बनाना चाहिए, भले ही वो किसी को न दिखे, क्योंकि काम करने वाले को तो पता रहेगा। इससे जॉब्स ने सीखा कि क्वालिटी सिर्फ सामने दिखाने के लिए नहीं होती, बल्कि अंदर से भी होनी चाहिए। क्वालिटी और ब्रांड का रिश्ता। बच्चों, जब कोई इंसान बार बार एक ही दुकान से सामान खरीदता है, तो क्यों खरीदता है? क्योंकि उसे उस दुकान की क्वालिटी पर भरोसा होता है। इसी तरह लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स पर भरोसा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है यहां क्वालिटी से कभी समझौता नहीं होगा। एक बार एक मूर्तिकार पत्थर तराश रहा था। उससे किसी ने पूछा, तुम इतना समय क्यों ले रहे हो? जल्दी जल्दी क्यों नहीं कर लेते? मूर्तिकार बोला, क्योंकि ये मूर्ति हमेशा खड़ी रहेगी। लोग सालों तक इसे देखेंगे। अगर मैंने जल्दी में खराब काम कर दिया, तो ये मेरी गलती हमेशा लोगों को दिखेगी। बच्चों, यही क्वालिटी है। काम ऐसा करो कि सालों बाद भी लोग उसकी तारीफ करें। स्टीव जॉब्स का मानना, डिटेल्स मैटर। जॉब्स अपने इंजीनियर से कहते थे, छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान दो, क्योंकि वही प्रोडक्ट को परफेक्ट बनाती है। उन्होंने यहां तक कहा था, डिजाइन सिर्फ यह नहीं है कि चीज कैसी दिखती है, डिजाइन यह है कि वह चीज कैसे काम करती है। इसलिए एप्पल का हर प्रोडक्ट आसान और सुंदर होता है। बच्चों, आप भी सोचो, क्या आप अपना होमवर्क सिर्फ पूरा करने के लिए करते हो या अच्छे से करने के लिए? क्या आप क्लास प्रोजेक्ट बस जमा करने के लिए बनाते हो या उसमें मेहनत और क्रिएटिविटी डालते हो? अगर आप क्वालिटी डालते हो तो आपका काम हमेशा सबसे अलग नजर आएगा। क्वालिटी और सफलता। क्वालिटी हमेशा सफलता दिलाती है, क्योंकि दुनिया में औसत, एवरेज चीजों की कोई कद्र नहीं होती। लोग वही याद रखते हैं जो सबसे अच्छा हो। उदाहरण, दुनिया में हजारों मोबाइल कंपनीज हैं,
लेकिन एप्पल इसलिए खास है क्योंकि उसने क्वालिटी पर समझौता नहीं किया। हजारों गाने बनते हैं, लेकिन वही गाने सालों तक याद रहते हैं जिनमें क्वालिटी होती है। तो बच्चों, स्टीव जॉब्स का छठा रहस्य हमें यह सिखाता है, क्वालिटी से कभी समझौता मत करो। काम चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे हमेशा बेहतरीन तरीके से करो, क्योंकि लोग सिर्फ उसी काम को याद रखते हैं जो क्वालिटी से भरा हो। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि स्टीव जॉब्स का छठा रहस्य है, क्वालिटी से कभी समझौता मत करो। क्वालिटी ही विश्वास बनाती है, क्वालिटी ही ब्रांड बनाती है, और क्वालिटी ही इंसान को दुनिया में अलग पहचान देती है। अब अगले भाग में हम सीखेंगे सातवां और आखिरी रहस्य, डेथ को याद रखो। रिमेंबरिंग डेथ गिव्स यू पर्पस। सातवां रहस्य, मौत को याद रखो। रिमेंबरिंग डेथ गिव्स यू पर्पस। बच्चों, स्टीव जॉब्स का सातवां और आखिरी रहस्य सबसे गहरा है। वह कहते थे, रिमेंबरिंग दैट यू आर गोइंग टू डाई इज द बेस्ट वे आई नो टू अवॉइड द ट्रैप ऑफ थिंकिंग यू हैव समथिंग टू लूज। यानी ये याद रखना कि एक दिन हमें मरना है, सबसे अच्छा तरीका है ये समझने का कि हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। मौत को याद रखना क्यों जरूरी है? बच्चों, जब हम ये सोचते हैं कि हम हमेशा जिएंगे, तो हम छोटे छोटे डर में जीना शुरू कर देते हैं। अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? अगर मजाक बन गया तो? लेकिन जैसे ही हमें यह एहसास होता है कि एक दिन सबको मरना है, तो ये छोटे छोटे डर मिट जाते हैं। फिर हमें समझ आता है कि हमें वही करना चाहिए जो सच में हमारे दिल को अच्छा लगे। स्टीव जॉब्स और मौत का सामना। स्टीव जॉब्स को 2003 में पता चला कि उन्हें कैंसर है। डॉक्टरों ने कहा कि उनके पास बहुत समय नहीं बचा। सोचो बच्चों, अगर तुम्हें कोई कहे कि तुम्हारे पास बस कुछ साल बचे हैं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? लेकिन जॉब्स ने इसे डर की तरह नहीं लिया। उन्होंने कहा, डेथ इज वेरी लाइकली द सिंगल बेस्ट इन्वेंशन ऑफ लाइफ। इट क्लियर्स आउट द ओल्ड टू मेक वे फॉर द न्यू। यानी मौत जिंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। ये पुराना हटाती है और नए को जगह देती है। मौत का सबक। बच्चों, सोचो अगर परीक्षा का कोई टाइम टेबल ही न हो, तो क्या आप कभी तैयारी करोगे? नहीं। लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है कि परीक्षा 10 तारीख को है, तो आप मेहनत करना शुरू कर देते हो। वैसे ही मौत हमें याद दिलाती है कि हमारे पास अनंत समय नहीं है, इसलिए हर दिन को अच्छे से जीना चाहिए। मौत और डर का रिश्ता। जॉब्स कहते थे, डेथ इज द बेस्ट टूल टू अवॉइड द फियर ऑफ फेलियर। यानी मौत असफलता के डर को मिटाने का सबसे अच्छा साधन है। क्योंकि बच्चों, जब हमें पता है कि एक दिन हम सबको जाना है, तो फिर लोग क्या कहेंगे से डरने का क्या फायदा? क्यों ना वही करें जो हमारे दिल को सही लगता है। एक राजा था जो बहुत डरपोक था। वो हर काम करने से डरता था कि कहीं लोग हंस न दें। एक दिन उसके गुरु ने उसे श्मशान में ले जाकर कहा, राजा जी, देखिए, यहां सब लोग समान हैं। यहां न कोई बड़ा है न छोटा। यहां किसी की हंसी, किसी की आलोचना मायने नहीं रखती। आखिर में सबको यही आना है। उस दिन के बाद राजा ने डरना छोड़ दिया और साहसिक फैसले लेने शुरू किए। बच्चों, यही सबक स्टीव जॉब्स भी हमें देना चाहते थे। स्टीव जॉब्स का भाषण, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, 2005। जॉब्स ने स्टैनफोर्ड में दिया गया मशहूर भाषण में कहा था, फॉर द पास्ट 33 years, I have looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? यानी पिछले 33 सालों से मैं हर सुबह आईने में देखता और खुद से पूछता हूं, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता, तो क्या मैं वही करता जो आज करने जा रहा हूं? अगर जवाब नहीं होता, तो जॉब्स जानते थे कि उन्हें कुछ बदलने की जरूरत है। बच्चों को सोचने पर मजबूर करना। अगर आज जिंदगी का आखिरी दिन होता, तो क्या आप वही करते जो अभी कर रहे हो? अगर नहीं, तो इसका मतलब है कि आपको अपनी जिंदगी बदलने की जरूरत है।
याद रखो, मौत हमें सही रास्ता दिखाती है। मौत और पर्पस, उद्देश्य। जब इंसान मौत को याद करता है तो उसे ये समझ आता है कि उसे बेकार कामों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसे वही करना चाहिए जो उसकी जिंदगी को मायने दे, और उसे अपने सपनों को टालना नहीं चाहिए। स्टीव जॉब्स ने अपनी बीमारी के बावजूद आईफोन और आईपैड जैसे प्रोडक्ट्स दुनिया को दिए, क्योंकि उन्हें पता था समय सीमित है और करना अभी है। तो बच्चों, स्टीव जॉब्स का 7वां और आखिरी रहस्य हमें यह सिखाता है, मौत को याद रखो, क्योंकि वही तुम्हें असली जिंदगी जीना सिखाती है। मौत हमें यह एहसास कराती है कि समय सीमित है। मौत हमें बेकार के डर से आजाद करती है। मौत हमें वही करने की प्रेरणा देती है जो सच में हमारे दिल को अच्छा लगता है। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि स्टीव जॉब्स का 7वां रहस्य है, मौत को याद रखो। यह हमें सिखाता है कि समय बर्बाद मत करो, दूसरों की सोच में मत फंसो, अपने दिल की सुनो और वही करो जो सही लगे। फाइनल समरी, सारे रहस्यों का निष्कर्ष। बच्चों, अब हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां हमने स्टीव जॉब्स के सारे 7 रहस्य सीख लिए। अब जरूरी है कि हम उन्हें एक जगह पर जोड़ें ताकि हमें पूरी तस्वीर साफ नजर आए। आइए इन्हें एक एक करके फिर से दोहराते हैं और समझते हैं। एक पहला रहस्य, डिफरेंट सोचो। स्टीव जॉब्स हमेशा कहते थे, थिंक डिफरेंट, मतलब भीड़ की तरह मत चलो, अपनी अलग सोच रखो। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो नए रास्ते बनाते हैं। दूसरा रहस्य, पैशन ही एनर्जी है। जॉब्स मानते थे कि काम में जुनून होना जरूरी है। अगर आपको अपना काम पसंद है तो आप कभी थकान महसूस नहीं करेंगे, लेकिन अगर काम मजबूरी है तो थोड़ी देर में थक जाओगे। इसलिए वही काम करो जो दिल से अच्छा लगता है। तीसरा रहस्य, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। स्टीव जॉब्स कहते थे, असली खूबसूरती सादगी में है। एप्पल के प्रोडक्ट इसलिए सफल हुए क्योंकि वे आसान, साफ और सुंदर थे। याद रखो बच्चों, जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी को हर कोई बना सकता है, लेकिन सादगी लाना कला है। चौथा रहस्य, इनोवेशन ही असली लीडरशिप है। जॉब्स कहते थे, लीडर और फॉलोअर में फर्क इनोवेशन से होता है। अगर आप वही करते हो जो सब कर रहे हैं तो आप फॉलोअर हो, लेकिन अगर आप नया सोचते हो तो आप लीडर हो। एप्पल ने इनोवेशन करके दुनिया बदली। आईपॉड, आईफोन, आईपैड, यही उनकी ताकत थी। पांचवा रहस्य, फोकस ही सक्सेस की कुंजी है। जॉब्स मानते थे, फोकस का मतलब है 1000 अच्छी चीजों को ना कहना। सफलता उन्हीं को मिलती है जो एक ही काम पर ध्यान लगाते हैं। बच्चों, याद रखो, बिखरी हुई रोशनी कमजोर होती है, लेकिन लेजर जैसी केंद्रित रोशनी लोहा काट देती है। छठा रहस्य, का क्वालिटी से कभी समझौता मत करो। जॉब्स कहते थे, बी ए यार्डस्टिक ऑफ क्वालिटी। काम चाहे छोटा हो या बड़ा, हमेशा बेहतरीन तरीके से करो। क्वालिटी ही भरोसा बनाती है, क्वालिटी ही ब्रांड बनाती है, और क्वालिटी ही इंसान को भीड़ से अलग करती है। सातवां रहस्य, मौत को याद रखो। जॉब्स का सबसे बड़ा सबक था, डेथ इज द बेस्ट टूल टू अवॉइड द फियर ऑफ फेलियर। मौत हमें याद दिलाती है कि समय सीमित है, इसलिए बेकार डर और दूसरों की सोच में मत फंसो। वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। तो बच्चों, अगर इन 7 रहस्यों को एक साथ जोड़े तो हमें जिंदगी के लिए ये फॉर्मूला मिलता है। अलग सोचो, जुनून से जियो, सादगी अपनाओ, नया करो, ध्यान केंद्रित करो, गुणवत्ता पर डटे रहो, और मौत को याद रखकर हर दिन को मायने दो। यही स्टीव जॉब्स की असली विरासत है। अब सोचो बच्चों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में इन 7 रहस्यों को अपनाओ तो क्या आप भीड़ में खो जाओगे या आप दुनिया में अपनी पहचान बनाएंगे? याद रखो, हर बच्चा महान बन सकता है अगर वह सही दिशा में चले। प्रेरणादायक कहानी, अंतिम छाप।
एक किसान था जिसके पास एक आम का पेड़ था। वो हर साल आम देता था, लेकिन किसान कहता, अभी तो समय है, मैं और अच्छे आम लगाऊंगा। वह टालता रहा और एक दिन उसकी जिंदगी खत्म हो गई। उसके बाद उसका बेटा वही पेड़ संभालने लगा। लेकिन बेटा सोचता, अगर मेरे पिता ने समय रहते ध्यान दिया होता तो आज ये पेड़ और भी फलदार होता। बच्चों, स्टीव जॉब्स हमें यही सिखाते हैं, समय रहते कदम उठाओ, अपने सपनों को मत टालो, क्योंकि कल का भरोसा किसी के पास नहीं। तो बच्चों, स्टीव जॉब्स के ये 7 रहस्य सिर्फ बिजनेस या टेक्नोलॉजी के लिए नहीं है, बल्कि पूरी जिंदगी जीने का तरीका है। अगर आप अलग सोचते हो, जुनून से जीते हो, सादगी अपनाते हो, नया करते हो, फोकस बनाए रखते हो, गुणवत्ता से समझौता नहीं करते और मौत को याद रखकर हर दिन जीते हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। तो बच्चों, ये था स्टीव जॉब्स के 7 रहस्यों का अंतिम सारांश। याद रखो, समय सीमित है, डर झूठा है और सपने सच हो सकते हैं अगर आप इन रहस्यों को अपनाते हैं। अब सवाल है, क्या आप भी अपनी जिंदगी में इन 7 रहस्यों को अपनाने के लिए तैयार हैं?